राधा एक कोने में खड़ी है। राधा की सौतेली माँ और सौतेली बहन राधा को मारने आ रही हैं। राधा डर रही है। उन्होंने आकर राधा पे हमला किया। राधा बोलती है, माँ मुझे क्यों मारती है? माँ बोलती, तूने जन्म ही लिया है, तेरा मुँह ही महूस है, इसलिए मारती हूँ मैं तुझे। और राधा बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। उसके खून निकला आता है डंडा से। सौतेली माँ उसे मारती है। राधा दुर्गे माँ की बहुत बड़ी भक्त थी। राधा दुर्गे माँ के पास जाकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और दुर्गे माँ से कहती है, माँ मेरी क्या गलती है? मैंने ऐसा क्या किया? मुझे माँ और मेरी बहन दोनों मारती हैं। राधा फिर सुबह उठती है और नदी में नहाने स्नान करने जाती है। वहाँ से लौटते टाइम फूल लेके आती है। सबसे पहले फूलों से दुर्गे माँ का मंदिर सजाती है। उसके बाद उनके आगे कुछ फल रखती है खाने के लिए। फिर घर का सारा काम करती है। राधा दुर्गे माँ की बहुत भक्त है, बड़ी पूजा करती है उसकी और दुर्गे माँ को ही बुलाती रहती है। एक दिन राधा सुबह सुबह नदी नहाने जा रही थी। माँ ने पूछा, कहाँ जा रही है? तो बोल रही, माँ मैं नदी में नहाने जा रही हूँ, लौट के आऊँगी फूल लेके तो माँ दुर्गे की पूजा करूँगी। तो बोले, नहीं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, पहले मेरे लिए खाना बनाओ। तो राधा बोली, नहीं माँ, मेरी दिन की शुरुआत पहले माँ के चरणों से होती है। पहले मैं नहा के आऊँगी, फिर मैं फूल चढ़ाऊँगी माँ को और फल, उसके बाद मैं कुछ काम करूँगी। तो उसकी सौतेली माँ ने उसे खूब मारा, डंडा से मारने लगी। फिर राधा के खूब खून बहने लगा। फिर राधा जाके काम उन दोनों के लिए राधा ने खाना बनाया। खाना बना के उनको खिलाया। उसके बाद राधा नदी स्नान करने गई, वहाँ से फूल लेकर आई और माँ का मंदिर सजाया, माँ के चरणों में फूल चढ़ाए, कुछ फल रख दिए और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। माँ आज मैं बहुत देर हो गई तेरी पूजा करने के लिए, आज माँ बहुत देर हो गई, मुझे माफ़ कर दो माँ, मुझे माफ़ कर दो, आज बहुत देर हो गई। ऐसे ही हाथ जोड़ के रो रही थी बैठी, तो एक दुर्गे माँ के हाथों से फूल गिरा और राधा के हाथों को स्पर्श करता चला गया। राधा ने जब वो हाथ में फूल चुभा तो राधा ने कहा, माँ मैं तो आज धन्य हो गई, आज आपने फूल मेरे स्पर्श कर दिया। इतने में दुर्गे माता प्रकट हो गई और बोली, राधा बेटी, वो राधा बेटी, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे दुख मेरे दुख हैं। और राधा खुश हो गई। अब राधा फिर काम करने लगी कि आज मुझसे माँ दुर्गे ने बात की। आज उसका दिन बहुत ही आनंद का था पूर्व। राधा फिर सारे घर का काम करने लगी। सौतेली माँ और पूजा उससे खूब काम करवाती थी। राधा पोछा लगाती थी, खाना बनाती थी और स्नान करने जाती थी और दुर्गे माँ की पूजा करती थी। एक दिन उन्होंने प्लान बनाया दोनों ने कि इनको ऐसे नहीं मानेगी, कुछ करना पड़ेगा। तो पूजा बोली, माँ मैंने एक ज़बरदस्त प्लान बनाया। तो बोला, क्या? कि इसको अनाथ आश्रम भेज दो। बोली, वाह बेटी, तुमने तो मुझसे भी ज़्यादा कमाल कर दिया, आखिर बेटी किसकी हूँ? हंसने लगी माँ उसकी। उन्होंने अनाथ आश्रम के लिए फ़ोन किया कि हमारे घर में बेटी है, आप ले जाओ। और पूजा गई थी स्नान करने, माता के लिए फूल लेने के लिए। लौट के आई तो वहाँ उनके आंगन में एक वृद्ध महिला खड़ी थी। उसने कही, आप पूजा आओ? तो बोला, हाँ। तो आप चलो हमारे साथ। कहाँ? अनाथ आश्रम। पूजा बोली, मैं क्यों चलूँ अनाथ आश्रम? ये तो मेरा घर है, मैं क्यों जाऊँ भला अनाथ आश्रम? तो बोला, नहीं, जाना तो पड़ेगा, तुम्हारी माँ ने फ़ोन किया था। इतने में पूजा और उसकी सौतेली माँ आ गई, विमला। तो विमला ज़बरदस्ती हाथ पकड़ के और बोलने लगी, नहीं, तुझे अनाथ आश्रम जाना पड़ेगा। तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, ओ दुर्गे माता हमारी रक्षा करो, माँ मेरी रक्षा करो माँ। दुर्गे माता वहाँ प्रकट हुई। सो उन्होंने ऐसी रोशनी डाली तो वहाँ पुलिस आ गई। पुलिस ऑफिसर ने कहा,
क्यों बिना इसकी मर्जी के से अनाथ आश्रम क्यों भेज रही हैं? मासूम बच्ची के साथ आप ऐसा नहीं कर सकती। और पुलिस ने उन विमला और पूजा दोनों को पकड़ के ले गई और वो अनाथ आश्रम की महिला थी, वो चली गई वापस। अब दोनों जेल में बंद हो गई। तो राधा को कुछ देर के लिए तो राहत मिली, लेकिन कुछ घंटों बाद उनकी जमानत हो गई और वो घर आ गई। दोनों घर आ गई। अब उन्होंने एक ज़बरदस्त प्लान बनाया, बोला ऐसे काम नहीं चलेगा। तो वो एक चिड़ियाघर गए और चिड़ियाघर जाके एक मगरमच्छ को लेके आए और पिंजड़े में बंद करके रख दिया। और राधा सुबह उठी तो उसका काम था, सुबह उठते ही घर का झाड़ू पोंछा करके और नदी में स्नान करने जाती थी। वहाँ से स्नान करके और माँ के लिए फूल ले आती थी। तो जैसे ही वो नदी में स्नान करने गई, सो विमला और पूजा दोनों मगरमच्छ को लेके गई और उन्होंने नदी में छोड़ दिया और चुपके से तमाशा देखने लगी। मगरमच्छ भूखा था तो उसने राधा पे हमला किया और राधा का पैर मुंह में भर लिया। राधा जोर जोर से चिल्लाने लगी, दुर्गे माता मेरी रक्षा करो, दुर्गे माता मेरी रक्षा करो। तो दुर्गे माता आई और उस पर अपने तेज का प्रभाव डाला मगरमच्छ पे। तो मगरमच्छ ने राधा का पैर छोड़ दिया और उल्टे पैर लौट गया, दूसरी पार पे पहुंच गया। वहाँ विमला और पूजा खड़ी थी। अब मगरमच्छ ने विमला और पूजा पे हमला किया। अब विमला और पूजा ज़ोर ज़ोर से भागने लगी, लेकिन फिर भी नहीं भाग पाई, मगरमच्छ के शिकंजे में आ गई। मगरमच्छ ने विमला और पूजा दोनों को खा लिया। अब राधा बेहोश पड़ी थी। दुर्गे माता राधा को उठा के अपने घर ले आई और बोली, बेटी अब चिंता करने की कोई बात नहीं, अब विमला और पूजा कभी नहीं आएंगी इस घर में। राधा ने कहा, माँ बहुत बहुत धन्यवाद, आप ही मेरी सच्ची माँ हो, मुझे आप पर पूरा भरोसा था। और राधा दुर्गे माता की बहुत पूजा करने लगी प्रेम से। अब कोई बाधा नहीं उसे पूजा करने में। सुबह उठती, स्नान करती, फूल लेके आती ताजे, माता का मंदिर सजाती और फल रखती और दुर्गे माँ की पूजा करती। तो दुर्गे माँ ने राधा बिटिया की ऐसे रक्षा करी। तो प्रेम से बोलो जय माता की, सारे बोलो जय माता की, जय माता की।